हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई ट्यूशन शिक्षा एक सुंदर भविष्य पाई। आज मु तुम मानकु दशम श्रेणी जीव विज्ञान पंचम अध्याय जार ना हेछि नियंत्रण व समन्वय तार क्वेश्चन आंसर आज डिस्कशन करबा को आज हम जाउछे। अच्छा, तुम्हारे जदि ई ट्यूशन का एप्लीकेशन को एपort तो डाउनलोड करिनो, जल्दी जल्दी डाउनलोड करो काहे तुम्हारे को एग्जाम पाखी आसिलानी आ या थार भलो प्लेटफॉर्म जेठी की एते इजी वे रे तमन को एक्सप्लेन करा जाउछी तमे पाइबो। सेकंड थिंग, जो माने भी एई चैप्टर रो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर रो गोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहूछ जोथे तुमे पूरा थ्योरेटिकल जहां भी अछि बुझी पाइबो, तेबे मते कमेंट सेक्शन रे या एप्लीकेशन जदी यूज करछ तबे डाउट रे मते जणैबो जे हमको दशम श्रेणी पंचम अध्याय नियंत्रण और समन्वय रे गोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो रे दरकार। तो मु तमन को पे शेयर लेके आसी। तो चलो हम देरी न करी आरंभ करबा आज केर विषय। देखो, प्रथम क्वेश्चन कोन कहिछि, फाइटो हार्मोन कोन सेगुडी कर प्रकार भेद और कार्य वर्णना कर। अच्छा, फाइटो हार्मोन कोन देबे? हार्मोन गुडी को जैव पदार्थ हो से माने खूब कम परिमाण रे आम बॉडी रे दुई प्रकार रो प्रथम जिंस को तमन को एक्सप्लेन करबी जे आम बॉडी रे दुईटा जिंस आम कंट्रोल रे अछि। गोटे होछि हमर नर्वस सिस्टम, सेकंड थिंग हार्मोन। तो हार्मोन रो जैविक गोटे पदार्थ जे कि खूब कम परिमाण रे वो कम सांद्रता रे विभिन्न क्रिया संपादन करिथाय। सेगुडिकर प्रस्तुति स्थान वो कार्यकारी स्थान साधारणतः अलग थाए। हार्मोन मानकर विभिन्न प्रकार नियंत्रण क्षमता थाए। एपरि कि एक प्रकार हार्मोन मध्य एकाधिक प्रक्रिया रे नियंत्रण करि पारे। उदाहरण स्वरूप जेमिति ऑक्सिन नामक हार्मोन जीवकोशर वृद्धि, कांडर वृद्धि, फूल व फल गठन आदि विभिन्न प्रक्रिया रे कोन करे प्रभावित करिथाय। सेमति उद्भिद रे थिबा हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहै जे। तेनु फाइटो हार्मोन काहा को कहै जे आमे जानि जे एमति तमे माने रखि परिबो। उद्भिद रे को प्रोसेस ता हुए जोथरे से खाद्य तयारी करे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रु फाइटो हार्मोन माने रखि परिबो। तबे उद्भिद देह रे को हार्मोन थाए? फाइटो हार्मोन थाए हला। एहा मुख्यतः पांच प्रकार रो फाइटो हार्मोन। तबे केते प्रकार रो? पांच प्रकार रो। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड हैला। तो पांच प्रकार हैला। आउथरे मो संगे रिपीट करो कोन कोन? ऑक्सिन रहिला, जिब्रेलिन रहिला, साइटोकाइनिन रहिला, एथिलीन रहिला, एब्सिसिक रहिला, एसिड एतिक रहिला। तो फाइटो हार्मोन रो कार्यकारिता कोन ना? फाइटो हार्मोन उद्भिदर विभिन्न जैव प्रक्रिया रे नियंत्रण और समन्वय रक्षा करिबा सहित मुख्यतः दुई प्रकार रो कार्य करिथाय, जथा वृद्धि नियंत्रण व चलन शक्ति नियंत्रण करिथाय। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिबा। सॉरी आउरी यार अछि एक्सप्लेनेशन। आउ कोन कोन करथाय ना? आलोक, माध्याकर्षण बल, जल प्रवृत्ति, बाह्य उद्दीपना, उद्भिदर कांड, चेर और पत्रर अग्रभाग रे प्रतिक्रिया सृष्टि करिथांती। फलतः से समस्त स्थान रे हार्मोन र क्षरण वृद्धि पाए। एही हार्मोन ही उद्भिदर वृद्धि और विकास पई विभिन्न जैविक क्रिया यथा कांड, मूल और पत्रर वृद्धि, उद्भिदर फूल धरिबा इत्यादि को नियंत्रण करिଥାଏ। एहा उद्भिदर आलोकानुवर्तित, ज्यानुवर्तन, अंतकुंचन जो नास्टिक मूवमेंट आ कोन स्टोमाटर गति, फल धरिबा इत्यादि मध्य नियंत्रण करथे। तबे जो फाइटो हार्मोन केते सब काम करिଥାଏ? फोटोट्रोपिज्म पाखर आरंभ करिकि तुमर फल धरिबा पर्यंत समस्त काम किए करे? फाइटो हार्मोन। एहा छडा आमे जानु जे उद्भिदर फूल धरिबा प्रक्रिया आलोकर अवधि उपरे निर्भर करे। एहाकू फाइटोपिरियडिज्म कोन कह जाय? फाइटोपिरियडिज्म कह जाय, जोथिरे फूल धरिबा प्रक्रिया डिपेंड करे कहार? उद्भिदर। अनुध्ययन रे जणा जायछि जे उद्भिद जेते बेले दरकार मुताबक आलोक अवधि पाए थाए सेते बेले तार पत्र रे फ्लोरिजेन नामक फूल धारण सहायता हार्मोन तयारी हुए। एही हार्मोन उद्भिदर अग्रभाग को परिवाहित होई सेठारे फूल धरिबा प्रक्रिया रे सहाय्य करे। हार्मोन सहित उद्भिदरे फाइटोक्रोम कोन? फाइटोक्रोम नामक एक स्वतंत्र वर्णकणिका जो पिगमेंट थाए रही थाए
ताको फ्लोरिजेन वो फाइटोक्रम उद्भिदर फूल धरिबा प्रक्रिया को नियंत्रण करते। जदि केबे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसे जे को एलिमेंटटा गछर फूल धरिबा प्रक्रिया को नियंत्रण करते तेबे लिखि परिबो फ्लोरिजेन, फ्लो माने फ्लावर, फ्लोरिजेन वो फाइटोक्रम बुझेला। तो फाइटोक्रम बुझी परले जेडा वर्णकणा आ फ्लोरिजेन जोटा कोन फ्लावर फ्लोरिजेन बुझी परछ ना। तो सेही दिटा ही डिपेंड करे गछर फूल धरिबा प्रोसेस को। सेकंड क्वेश्चन कोन कहिची बाह्य उद्दीपना कोन एहा फଳରେ उद्भिदरे देखा जाउथिबा ज्ञानुवर्तन वर्णना कर। आलोक माध्याकर्षण बल जल प्रभृति बाह्य उद्दीपना उद्भिदर कांड चेर व पत्रर अग्रभाग प्रतिक्रिया सृष्टि करिथांती। फलतः से समस्त स्थान रे हार्मोन क्षरण वृद्धि पाए। एही हार्मोन ही उद्भिदर वृद्धि और विकास सह विभिन्न जैविक क्रिया यथा कांड मूल व पत्रर वृद्धि उद्भिदर फूल धरिबा इत्यादि को नियंत्रण करिथाए। बुझिहेला एहा उद्भिदर आलोकानुवर्तन ज्ञानुवर्तन अंतःकुंचन गति स्टोमाटार गति फल धरिबा इत्यादि को नियंत्रण करथाए। सेकंड थिंग तो बुझेला तो बाह्य उद्दीपना कौन होची ना तापर ज्ञानुवर्तन माध्याकर्षण बलर वस्तु को पृथ्वीर केंद्र आड़ को आकर्षण करे। एटा समस्त जानिछ जो ग्रेविटी अछि से कौन करे आमे सेइथि पई समस्त पृथ्वी ऊपर सब चाली पारुछ न तो सब उड़ंतु। पृथ्वी तो गोल जे माने साइड रे तो गली पड़ी थांते काहे कि समस्त सीधा ही रही पारुछंती काहे कि ना इठी माध्याकर्षण शक्ति अछि जहा कि से कौन करूची निजर केंद्र आड़ को टाणी धरुची समस्त को। एथरे प्रभावित होई उद्भिद बा एहार अंश विशेष माटी तळ को गति करे। एहा को ज्ञानुवर्तन जो गच्छर जो चेर गुड़िक जिते माटी तल को गति करे आमे माने आम मान को से कौन मैग्नेट भाया टाणी रखुचे निज सेंटर आड़ को सेमिति माटीर चेर को भी से कौन करुचे निज माने माटी निज सेंटर आड़ को टाणी धरुची। तो उद्भिद मान को जो टाणी धरुची ताको कौन कहंती ज्ञानुवर्तन बा जियोट्रॉपिज्म बोली कहा जाए। यह को ज्ञानुवर्तन बा माध्याकर्षण अनुवर्तन कहा जाए। माध्याकर्षण बल जोगु उद्भिदर चेर और मूल पृथ्वीर केंद्र आड़ को आकर्षण होइतांती। यह को अनुकूल ज्ञानुवर्तन कहा जाए। किंतु उद्भिदर कांड ताहार विपरीत दिग को गति कले यह को प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन कहा जाए। अनुकूल ज्ञानुवर्तन कौन जोटा माने अर्थ कौन करे कि निज सेंटर आड़ को जते टाणी धरे आउ प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन कौन जते विपरीत दिगरे चेरटा माड़ी जाए ताकू कहा जाए प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन। बुझेला। थर्ड क्वेश्चन देखिबा एक परीक्षा द्वारा उद्भिद रे ऑक्सीन रो प्रभाव दर्शा। परीक्षा देखिबा गोटे कॉनिकल फ्लास्क रे नैचे आमे सेतरे पानी भर्ती करले फ्लास्क रो बेक को एक तार जाली रे आच्छादन कर देले। तार जाली उपरे 2 बा 3टी सद्य अंकुरोद्गम जस्ट तार माने चेर सॉरी माने से गजारू बाहरी थिबो होइथिबा बीन मंजी को रखिदेबा। एक पाखरे खोला थिबा एक मोटा कागज बॉक्स को नबा। फ्लास्क टी को वर्तमान एही बाक्स भितर मध्य रे एही परि भाबरे रखिबा जेपरि झरकारे आसुथिबा आलोक बाक्सर खोला पार्श्व दे सद्य अंकुरित उद्भिद उपरे जस्ट लाइट पास करूथिबो जेमती एथि देइची। देखो एठी जेमती देइची लाइट जस्ट पास करूथिबो काहा उपरे पडुथिबो जाईकी जो उद्भिद उपरे पडुथिबो जो बीम मंजीटा आमे रखिजे ता उपरे पडुथिबो। 2-3 दिन परे सेगुड़िक लक्ष्य कले देखिबो उद्भिदटी क्रमत आलोक मुखी होई आलोक आड़ को देखिबो गछटा बांकी जाई देखि ना बांकी की जाई एपट को आछि कोन होची ना सी आलोकमुखी हे जाउची। एपरि काहे की हला जेते बेले क्रमवर्धिष्णु उद्भिदटी आलोक पाइला एहार अग्रभाग को ऑक्सीन संश्लेषित हैला। जेते बेले एक निर्दिष्ट दिगरु आलोक आसिला ऑक्सीन विपरीत दिग को परिवाहित हैला। ऑक्सीन रो परिमाण बढ़िबारु सेगुड़िक सेठारे थिबा कोष गुड़िकर वृद्धि घटिला। फलत अंधार रे थिबा पार्श्व आलोक पटकू थिबा पार्श्व अपेक्षा अधिक लंबा हैला। क्रमशः उद्भिदटी कौन है आलोक आड़ को बंकी आसला। तो आम कौन बुझिले
लाइट एते जरूरी गोटे उद्भिद पाई आलोक शक्ति एते जरूरी जे से कौन हुए ना निजर माने पृष्ठपोषकता को बजाय रखिबा पई से आलोक आड़ को बढ़ी आसे कहीं ना ऑक्सीजन परिमाण बढ़िबार सेठारे कोषर वृद्धि घटे बुझिला। तापर देखिबा फोर्थ क्वेश्चन कौन कहिछि मानव मस्तिष्कर विभिन्न अंशर नाम और कार्यर एक विवरण लेख। अच्छा आमर मु ता पूर्व गोटे क्वेश्चन पचारि आमर जो मस्तिष्क ब्रेन को किए प्रोटेक्ट करी रखिछि सिंपल क्वेश्चन समस्त को जाना थिबो मते डाउट सेक्शन रे लिखिकी तुम देखाओ क्वेश्चन जोड़ा पचारछि मस्तिष्क को किए सुरक्षा प्रदान करुछि लिखिकी देखाओ। तो देख ये देख तुमको कौन कौन मिलूची प्रमस्तिष्क मस्तिष्कर निलय रहिला पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड मध्य मस्तिष्क अनुमस्तिष्क सुषुम्ना कांड सॉरी सुषुम्ना शीर्षक सुषुम्ना कांड रहिला। अच्छा ये जो मध्य मस्तिष्क अनुमस्तिष्क सुषुम्ना शीर्षक और कांड या विषय में जानिबा। देख कौन मस्तिष्क को तीन भाग में विभक्त कर दिया गला कौन कौन ना अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क रे कौन रहिला घ्राणपाली प्रमस्तिष्क आउ मध्य मस्तिष्क रे कौन रहिला पिंड चतुष्क सुषुम्ना शीर्षक आउ अनुमस्तिष्क आउ पुणी अग्र मस्तिष्क रे आउ गोटे कौन अछि पश्च अग्र मस्तिष्क माने बैक साइड ठीक अछि। तो मस्तिष्क विभिन्न अंश और कार्य कौन ना मस्तिष्क को जो कहली तीन भाग में विभक्त करा जायछि तार जहाँ भी अच्छी सुषुम्ना शीर्षक आउ सुषुम्ना कांड पर्यंत आम देखिले। अग्र मस्तिष्क विषय जानिबा। अग्र मस्तिष्क रे थिबा घ्राणपाली मनुष्य ठारे अति क्षीण भाव रही है सेथिपाई मनुष्यर घ्राण शक्ति बहुत दुर्बल से देखिए कुकुर माने अधिक सुंगी पारती एज कंपैरिजन टू ह्यूमन कहीं ना से देखिथिबो माने से सुंगिकी जिते किसी गोटे क्राइम होता है से कौन करती कुकुर मानक नहीं जिनिस सुंगेकी से खोजिदेवे तो से माने स्मेलटा को बारी पारती भलसे किंतु कुकुर बिराड़ी बाघ इत्यादि ठारे घ्राणपाली उन्नत तेणु घ्राण शक्ति प्रखर। प्रमस्तिष्क मस्तिष्कर सबुठारु बड़ अंश एवं यह समान आकारर डाहाण पाली व बाम पाली दुईटा माने भाग होइकी जो थाए एपटे अधा एपटे अधा डाहाण पाली व बाम पाली भाबरे विभक्त होइछि। एहार उपरी भाग बहुल भाबे कोन भांगयुक्त एहार स्मरण शक्ति एही भांग उपरे निर्भर करिथाए। प्रमस्तिष्क ताप कष्ट चाप स्पर्श परी उद्दीपना को ग्रहण करी प्रतिक्रिया प्रकाश करिबारे सहायता करे। अच्छा कहला मते जो प्रमस्तिष्क जहाँ भी सब नेला नर्वस सिस्टम जरिया रे ताप हो चाप हो कष्ट तापर ताको जो रिएक्ट करे ता को नर्व द्वारा ताको भी गोटे नर्व ही तो नहीं कि पहुंचे ना मोटर नर्व को नर्व मोटर नर्व नहीं कि ताको आम माने हमको मशा कामुड़िला आम जाकि पिटी दउची केमिति पिटुची जानूचे केमिति आम हाथ रिएक्ट केमिति करूची पिटिबा पई तो सेटा मोटर नर्व करूची। एहार निम्न भाग रे थिबा हाइपोथैलेमस आम शरीर तापमात्रा हृदस्पंदन रक्तचाप निद्रा भय राग आनंद इत्यादि नियंत्रण करे। तबे सेकेंड थिंग होची मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क काम जानलो जो दुई पार्ट रे अछि जोटा से कौन करुची जो माने आघ्राण पाखरु आरंभ करिकी आमे जो जतिक भी सेंसिटिविटी को फील करूचे ताकू रिएक्ट करिवार काम होची अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कौन करे ना मध्य मस्तिष्क दुई जोड़ा चारि गोटी अछि हला तो वर्तुल निदपिंड को नहीं गठित ऊपर दुईटी पिंड दृष्टि संबंधी प्रतिक्षेपक आमे जहाँ देखुचे तो फर्स्ट जानले जे अग्र मस्तिष्क कौन कहूची स्मेल बा आघ्राण करूचे जहाँ भी तापर डिपेंड करूची। सेकेंड मध्य मस्तिष्क जहाँ आमे देखुचे ऊपर दुईटी पिंड दृष्टि संबंधी प्रतिक्षेपक को नियंत्रण करथिबा बेले निम्न भागर दुईटी पिंड शरीर श्रवण आउ ऑडिटरी नर्व माने सुनिबारे जोटा काम करूची ताको प्रतिक्षेपक को नियंत्रण करूची। थर्ड थिंग रहिला कोन ना
पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्कर आग अंश रही अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्कर द्वितीय बृहत्तम भाग। यह शरीर संतुलन और भारसाम्य रक्षा करे। कौन सी कारण हठात गोड़ खसीगले बा झुंटी पड़ जा अवस्था शरीर भारसाम्य रक्षा करी ठीक भाव दुई गोड़े ठिया होगापाई यह दायी। ताले जो माने आमर कंट्रोल को बा इक्विलिब्रियम को बैलेंस करिबारे सहाय्य करे पश्च मस्तिष्क। नले आम टळमळ हो जातुनी आम कहीं बैलेंस करके छिड़ा हो पारुछु। बैलेंस रे कहीं आम देखिए चलला बेले भी आम हाथ गोड़ सब बैलेंस रे चले कहीं चलुची पश्च मस्तिष्क पई। मस्तिष्कर सुषुम्ना शीर्ष अनुमस्तिष्कर पछरे रही। यह आम शरीर श्वास केन्द्र व हृद केन्द्र रक्तचाप छिंक काश आउ कौन बांती खाद्य गिळिबा आदि कार्य कौन करे सुषुम्ना शीर्षक नियंत्रण करि थाए। 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही प्रतिक्षेप क्रिया कौन आम शरीर में घटुवा एकक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप वर्णना कर। अच्छा प्रतिक्षेप क्रिया कौन रिफ्लेक्स एक्शन क्या कह जाए तो मस्तिष्क आम स्नायु संस्थार मुख्य। आम शरीर में घटुवा सबु घटनार खबर क्या पाखे थाए मस्तिष्क पाखे पहुँची जाए। मस्तिष्क सब अंग प्रत्यंग मध्य समन्वय रक्षा करी शरीर को निज नियंत्रण में रखे किंतु बेले बेले किछि अति जरूरी कार्य मस्तिष्कर अगोचर सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित हुए। मस्तिष्क बा सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित स्वतः स्फूर्त व जो स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक प्रक्रिया को प्रतिक्षेप क्रिया कह जाए है। तो प्रतिक्षेप क्रिया क्या जोड़ा ऑटोमेटिक हो जाऊँगी माने रैंडमली हो जाऊँ जो कामटा तुम जान कि होगला छिंकीदेल तुम्हें यहाँ हूँ स्पॉन्टेनियस। किसी सुस्वादु खाद्यर बास्ना आम नाकरे बाजिला मात्रे पार्टी कौन हो लाड़ बाहरी। शरीर कौन सी स्थान में मशा कामुड़िला आम हाथ मशा पाखक मारे आपे भी चली जाऊँगी। आखि आग को हठात कौन सी पदार्थ आसीगले आम आखि पता आपे आपे बंद हो जाऊँगी। ये सब हूँ कहार उदाहरण जो रिफ्लेक्स एक्शन बा प्रतिक्षेप क्रियार गोटे गोटे उदाहरण। आम शरीर में संपादित होउथिबा सबुठार सरल प्रतिक्षेप क्रिया होची सुषुम्ना कांड। गोटे सेकेंड होची गोटे सेंसरी स्नायुकोश। थर्ड होची गोटे मोटर स्नायुकोश संश्लिष्ट। सेंसरी स्नायुकोश जो सेंसरी नर्व रहा स्नायु अग्रि अंग को आवेग आनी सुषुम्ना कांड निकट में पहुँची था। सुषुम्ना कांड खबर ग्रहण करी तुरंत कार्यकारी अंग को मोटर स्नायुकोश माध्यम निर्दिष्ट कार्य करने को निर्देश दिए। यही प्रक्रिया रे मात्र गोटे सेंसरी स्नायु और गोटे मोटर स्नायु संश्लिष्ट थिबारु एहाकू एक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप कह जाए। शरीर में सेंसरी स्नायु सुषुम्ना कांड और मोटर स्नायुर अवस्थिति एक ज्यामितिक चाप आकार रे थिबारु एहाकू प्रतिक्षेप चाप बोली बा रिफ्लेक्स आर्क बोली कह जाए। एठारे उल्लेख करा जाइथिबा जे इवान पी पावलोव नामक जड़े रूस जड़े वैज्ञानिक प्रतिक्षेप क्रिया उपरे गवेषणा करथिले। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन उपरे ताले किए गवेषणा करथिले पावलोव करथिले जड़े रूस वैज्ञानिक से। यही प्रतिक्षण से प्रथमे गोटे कुकुर को घंटा बजाइबा परे खाद्य देउथिले। घंटा बजाइबा वो कुकुर को खाद्य ग्रहण सबुदिन पाखापाखि एक समय संपादित होउथिला। किछि दिन पर्यंत यही परीक्षण करिबा परे से घंटा बजाइले किंतु कुकुर को खाद्य देले नहीं। तापरे से कौन देखिले से देखिले घंटा बजाइबा परे खाद्य न देले मध्य आपे आपे कुकुरटी पाटिरु कौन झरुची लाळ झरुची काहेकि ना सेटा तार हैबिचुएटेड हो जाइए जे घंटा बाजिला माने मो पई खाइबा आसीबो आ खाइबा को देखिले ऑटोमेटिकली से इमेजिन करी देकी ता पाटिरु लाळ गडे। तो एसएमएस जते बेले घंटा बाजिला माने से भाबिनेला मो पई खाइबा आसुची आ ता पाटिरु लाळ गडिबा को लागि गला। एथिरु प्रमाणित हला जे लाळ क्षरण स्नायु तंत्रर प्रतिक्षेप क्रिया द्वारा परिचालित होइथे।
छ नंबर क्वेश्चन कौन कही स्नायु कोषर गठन एवं कार्य वर्णना करबा। अच्छा स्नायु कोष काहाको कहजिबो ना मस्तिष्क सुषुम्ना कांड क्रोनियल स्नायु स्नायु इत्यादि स्पाइनल स्नायु सॉरी जोटा स्पाइनल कोड जोटा बाहर स्पाइनल स्नायु इत्यादि अनेक स्नायु कोष को नहीं गठित से स्नायु कोष आम स्नायुतंत्र गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक अन्य जीवकोष परि स्नायु कोषरे गोटे न्यष्टि बा न्यूक्लियस वो कोष जीवक रही न्यष्टि थिबा अंश को सेल बॉडी कहुए कौन कहुए सेल बॉडी बोली कहुए। प्रत्येक स्नायु कोषर गोटे पटरे अनेक गुड़िए क्षुद्र शाखायित तंतु थाए एगुड़ी को डेंड्राइट कहुए जो शाखायित तंतु गुड़िक थाए कौन कहुए डेंड्राइट बोली कहुए। आगु को सर्ट क्वेश्चंस भी अच्छे देखिए एटा मन रखुथबो लॉन्ग क्वेश्चन को तुम थरे मन रखिदब अब बुझी की मन रखिबो देखिबो तुम अधा सर्ट क्वेश्चंस भी सेथिरु अटेम्प्ट नहीं परिबो सब ठीक हबो। डेंड्राइट रो ठीक विदित पटरे सेल बॉडी रु एक लंब एक्शन बाहरी थाए सेल बॉडी रो जेउ स्थान रु एक्शन बाहरी थाए सही स्थान को एक्शन हिलक कहा जाए। एक्शन रो मोटेई सबु स्थान रे समान एवं एहार शेष भाग विभाजित होई टेलोडेंड्रिया सृष्टि होता है। टेलोडेंड्रिया अग्रभाग रे स्फीत होई एंड नब कौन एंड नब तैयारी हुए एंड नब रो जो एटा के एन ओ बी अछि किंतु उच्चारण जेमति नक रे हम करछु के एन ओ सिके अछि किंतु नक उच्चारण करछु सेमिति एंड नब मध्य रे गोटिए अनेक गुड़िए सिनाप्टिक भेसिली कौन थाए सिनाप्टिक भेसिलिक थांती जहा द्वारा एसिटिलिन कोलिन परी न्यूरोट्रांसमीटर जोटा माने गोटे जगह अन्य जगह को मैसेज सेंड करूची न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। एक्शन मध्य रे रहिथिबा कोष जीवक को एक्सोप्लाज्मा कौन कह जाए एक्सोप्लाज्म कह जाए एहार कोष झिल्ली को एक्सोप्लाज्मा कह जाए ताले जो कोष जीवक थाए ताको एक्सोप्लाज्म कह जाए आउ जो माने कोष झिल्ली थाए तार ताको कौन कह जाए एक्सोप्लाज्म कह जाए सॉरी एक्सोप्लाज्म सॉरी कह जाए। तो स्नायु कोष आम शरीर दीर्घतम कोष स्नायु कोषर डेंड्राइट गुड़िक मस्तिष्क बा स्नायु कांडर संवाद ग्रहण करती एक्शन एही संवाद गुड़िकु अन्य स्नायु कोष बा पेशी व ग्रंथि परी प्रभावक अंग निकट को परिवाहित करता है। गोटे स्नायु कोषरे थिबा एक्शन रो शाखायुक्त शेष भागर निकटवर्ती अन्य स्नायु कोषर डेंड्राइट गुड़िक अति निकट रे थाए एही संजोग रे स्थान को एहार से जो संजोग स्थान को थाए ताको कोन कह जाए सिनाप्सिस बोली कह जाए कौन कह जाए सिनाप्सिस। तो जो स्नायु कोष रे जो एक्शन गुड़ाक शाखायुक्त शेष भाग निकटवर्ती अन्य स्नायु कोष रे डेंड्राइट निकट को आसंती तार जो संजोग स्थान को कौन कह जाए सिनाप्सिस बोली कह जाए। सिनाप्स ताले कौन देख जस्ट पढ़ी के असले सिनाप्स कथा दे सिनाप्स कहले कौन बुझ गोटे स्नायु रे थिबा एक्शन शाखायुक्त शेष भागर निकटवर्ती अन्य स्नायु कोषर डेंड्राइट गुड़िकर अति निकट रे थाए एहार संजोग स्थान को कौन कह जाए सिनाप्स बोली कह जाए। भेसोप्रेसिन रो कार्य लेख भेसोप्रेसिन जस्ट पढ़ी के आसले जे भेसोप्रेसिन प्रभाव बृकक मृतजन नलिका जल पुनःशोषित होता है सेथिपाई एही हार्मोन रो अन्य नाम हेउची एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन कह जाए एंटी डायरेटिक हार्मोन बोली कह जाए। जदि कौनसी कारणवशतः पिट्यूटरी रो अल्प परिमाण रे भेसोप्रेसिन क्षरित हुए तेबे सही व्यक्ति रो गोटे दिन रे पाखापाखि 20 लीटर पर्यंत कौन हम परिस्रा हम एही अवस्था रे डायबिटीज इंसिपिडिस बा बहुमूत्र रोग ताको कह जाए डायबिटीज इंसिपिडिस रोग बोली कह जाए। एहा मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस ठारू भिन्न ताले डायबिटीज आउ डायबिटीज इंसिपिडस ए दुटा अलग अलग जिनिस कंफ्यूज करिबा। ग नंबर क्वेश्चन कोन कहिची आइलेटस ऑफ
लांगरहानस आइलेटस ऑफ लांगरहानस केउठी थाए एहार कोष गुड़िकर नाम और कार्य लेख आइलेटस ऑफ लांगरहानस अग्नेशय थाए एहार कोष गुड़िकर नाम अल्फा बीटा आ कोन डेल्टा कोषर इन्सुलिन वो कोषरु कोन थाए सोमाटोस्टानिन क्षरित होइथाए एई ताले कोषरु कोन क्षरित होइते इन्सुलिन आ सोमाटोस्टानिन क्षरित होइथाए सेकेंड थिंग होची अल्फा कोषरु ग्लूकागन बीटा कोषरु इन्सुलिन आ गामा डेल्टा कोषरु कोन सोमाटोस्टानिन क्षरित होइथाए ग्लूकागन रक्त रे ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ाइबारे सहायता करे इन्सुलिन रक्त रे ग्लूकोज रो परिमाण को कोन करे स्थिर करिथाए सेति पय देखिथिबो जो मानकर माने शुगर लेवल हाई हो जाए ग्लूकोज लेवल ता हाई हो जाए ब्लड रे ताको इंसुलिन दिया जाए डायबिटीज पेशेंट मान को इंसुलिन दिया जाए कहीं ना इंसुलिन ता बैलेंस करे ग्लूकोज को ठीक अछि घ नंबर देछि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि मध्य प्रकार भेद बहिःस्रावी ग्रंथि का कहे गला ना एथिरे एंजाइम वो अन्य पदार्थ क्षरित हुए अंतःस्रावी रे केवल हार्मोन क्षरित हुए बहिःस्रावी ग्रंथि क्षरित पदार्थ निर्दिष्ट नाळ देई ग्रंथि बाहर को आसे अंतःस्रावी ग्रंथि कोन हला ना क्षरित हार्मोन सीधा सड़क रक्त रे मिसे बहिःस्रावी ग्रंथि रा कोन होची उदाहरण लाळ ग्रंथि यकृत इत्यादि बहिःस्रावी ग्रंथि रे जाउची आ अंतःस्रावी ग्रंथि रे पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड बा पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि ए सब जाउची तापर क्वेश्चन देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन कहछि संक्षिप्त टिप्पणी हार्मोन का कह जाय ना हार्मोन एक अंतःस्रावी ग्रंथि क्षरित होइताय निर्दिष्ट कार्य सरीबा परे हार्मोन नष्ट हो जाय थाय तेनु एहा परे मात्र कार्यक्षम होइताय उदाहरण जेमिति का थायराइड ग्रंथि जेमिति का बाहर छि हार्मोन ता कोन कह जाय थायरोक्सिन बोली कह जाय ख नंबर कोन कहिछि ना बामनता वो अतिकायत्व का कह जाय बाल्यावस्था रे ग्रोथ हार्मोन कम क्षरण हेले व्यक्ति शरीर बामन प्राय हुए एहाकु बामनता कहुचे मात्र ग्रोथ हार्मोन रे बाल्यावस्था रे अधिक क्षरण हेले अत्यधिक वृद्धि घटी व्यक्ति 8 रु 9 फुट उच्च हुअंती एहाकु अतिकायता अति डेंगा हे जबा कि अति बांगरा हबा ताकु बामनता अतिकायता बोली कहुचे डेंड्राइट आ ऑक्सिन डेंड्राइट कोन हला ना स्नायु कोष रे स्नायु तंतु को डेंड्राइट आउ प्रवर्धक ऑक्सिन बोली कहा जाए घ नंबर कहिछि डायबिटिक इंसिपिडस आउ डायबिटिक मेलिटस एदिटा भितर प्रभेद कोन ना वैसोप्रेसिन कम क्षरण हेले व्यक्ति दिन को प्राय 20 लीटर परिस्रा करे याकू डायबिटिस इंसिपिडस कहती आउ अग्नाशय रे बीटा कोष रे इंसुलिन कम क्षरण हेले रक्त रे शर्करा बा ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ी जाए याकू डायबिटिस मेलिटस रोग कहा जाए ऑक्सिन का कार्य कोन ऑक्सिन उद्भिदर शाखा वो कांडर वृद्धि रे सहायक होइथाय 9 नंबर क्वेश्चन देछि गोटे वाक्य रे लेख एसिटिल कोलिन रो कार्य कोन तो एसिटिल कोलिन गोटे न्यूरोट्रांसमीटर जे कि गोटे जगह रो आ गोटे जगह को मैसेज ट्रांसफर करे सेकंड क्वेश्चन कहिछि एड्रिनाल रो आपातकालीन ग्रंथि काहा को कहନ୍ତି हार्मोन आकस्मिक आघात भय आपण अवस उत्तेजित अवस्था रे क्षरित होइथाय कोन हेतै क्षरित होइथाय तेनु एही ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि बोली कहा जाय ग नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि इस्ट्रोजेन रो कार्य कोन इस्ट्रोजेन हार्मोन रो प्रभाव रे बालिका मानक शरीर रे स्त्री गौण लिंगीय लक्षण देखा जाय तुमको जदि क्वेश्चन आसे तबे जो स्त्री गौण लिंगीय आ जो पुरुष गौण लिंगीय तांकर दि जनकर एस्ट्रोजन टा होची स्त्रींकर आ तमे देखिबो प्रोजेस्टेरोन बदे सेटा पुरुष मानकर आग्नेशय रे काहे की मिश्रित ग्रंथि रही कहा जायछि एहा एक मिश्रित ग्रंथि कारण एथिरे एंजाइम व हार्मोन उभय क्षरित होइथाय ताले अग्नाशय रु एंजाइम भी आ हार्मोन दुईटा जाक क्षरित होइथिबारे ताकू मिश्रित ग्रंथि बोली कहा जाय तापर क्वेश्चन टा मिठी लेखिनी बधे लाजकुली लतारी की प्रकार गति देखा जाय तमे देखिथिबो लाजकुली गछ को छुई देला माने से बंद हे जाय सेटा तार नेचुरल माने
कौन नेचुरल कैरेक्टर सेटा जो कि सी कौन हुए सेमितिका जान पड़े एटा देखीदेव बुक रे अच्छी तार आंसर ये देखा भूली जाइए 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी गोटे शब्द रे उत्तर दियो मनुष्य शरीर केते जोड़ा क्रानियल स्नायु रही केते जोड़ा अच्छी 8 जोड़ा क्रानियल स्नायु रही सुषुम्ना कांडरे बाह्य आवरण को कौन कहुए मेनिंजेस बोली कहुए कौन कहुए मेनिंजेस एंटी डायरेटिक हार्मोन रो अन्य नाम कौन भासोप्रेसिन जार माने जदि कम क्षरण है ताहले मनुष्य को कौन हो पारे रोग हो पारे जो से 20 लिटर रु अधिक परिस्रा करिवो केउटी एक सामयिक अंतस्रावी ग्रंथि भ्रूणबंध कोटा भ्रूणबंध उद्भिदर चेर केउ प्रकार गति परिलक्षित होता है हाइड्रोट्रोपिज्म 11 नंबर कही शून्य स्थान पूरण कर उद्भिदर फल और फूल झड़िबा सह वार्धक्य त्वरान्वित हेबा एथिलीन व डैश द्वारा नियंत्रित एब्सिसिक एसिड द्वारा नियंत्रित ख नंबर क्वेश्चन कौन कही हार्मोन रो भ्रूणकांडर डैश रे तैयारी होता है हार्मोन भ्रूणकांडर सामयिक अंतस्रावी ग्रंथि रे तैयारी होता है मस्तिष्कर डैश भागरे स्मृति पाई दायी अग्रभाग आमे जहाँ भी मन रखुचे कहापाई मस्तिष्कर अग्रभाग सबुठार बड़ अंश ना एटा आम शरीर संतुलन और भारसाम्य मस्तिष्कर डैश द्वारा नियंत्रित होता है मु कही जो मेडुला ऑब्लांगेटा अच्छे से आमको बैलेंस करिवारे सहाय्य करे पश्च मस्तिष्क मस्तिष्कर अगोचर रे शरीर रे घटुवा अति जरूरी कार्य को डैश कहुए प्रतिक्षेप कार्य बोली कहुए कौन कहुए प्रतिक्षेप कार्य बोली कहुए स्नायुकोशरे डैश नथिबारु एहा विभाजित होई पारे नाही सेंट्रोजोम नथिबारु एहा विभाजित होई पारे नाही अच्छा तो ये थिला तुमरा क्वेश्चन आंसर आउ जहाँ भी दुईटा अच्छी से परीक्षा दर्पण में तुम अच्छी प्रायतः ना मत पिंक कर कहब मुझे आंसर गुड़ाक लिखिदेवी मैंने बहुत किसी डिफिकल्ट ना जी सब लंग क्वेश्चन तुम मैंने मन रखीच शुणीच केवल मुझे जहाँ भी कही केवल शुणीच तुम इजिली अटेम्प्ट नहीं पार बुक रे थरे बस माने बिना न देखिक तुम कर देख थरे थरोली यहाँ शुणी निपर देख कर इजिली तुम कर जो मैंने यूट्यूब रे देखु टोटाली सब्सक्राइब करूँ चैनल को टोटाली तुम मैंने लाइक करूँ कि कमेंट करूँ यहाँ गोटे मोटिवेशन आम तुम मानकर भल पाइबा ही आम को आग को बढ़ाऊँगी जो आम वीडियो नहीं कि आसुचे तो से तुम कमेंट करवा लाइक करवा शेयर करवा सब्सक्राइब करवा मेनली भूलनी समस्ते समस्त को शेयर कर आउ सब्सक्राइब कर थैंक यू।